अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 2 है। ठीक है, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे टॉपिक उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगी वो यही है, स्ट्रक्चर। ठीक, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल गया कि एटम में क्या क्या होता है भाई। एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बेसिस पे, इन बातों के बेसिस पे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम लोग मॉडल भी कहते हैं, जो सबसे पहला जो मॉडल आता है वो आता है थॉमसन का। ठीक है ना, थॉमसन का खुद का मॉडल, मतलब इन्होंने ही तो उसकी भी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की। तो थॉमसन का फर्स्ट मॉडल, तो हम इसको लिखते हैं नाम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक, थॉमसन का बहुत सिंपलेस्ट मॉडल था, बहुत क्लियर कट बात थी, ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं थी, सिंपल बात थी। वो ये थी कि इन्होंने कहा कि एटम जो होता है वो बिल्कुल एक स्फेयर शेप होता है। ठीक है, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो थॉरली स्प्रेड आउट रहा है। इसको हम ज़रा ऐसे दिखाएं तो बेहतर रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कुछ इस तरह से स्प्रेड आउट रहता है पूरे एटम में। क्या रहता है? स्प्रेड आउट रहता है। ठीक है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो इस तरह से एम्बेडेड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के अंदर एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, ये एटम जो है, ये जो इनका मॉडल था, ये कुछ रिजेंबल कर रहा था वाटरमेलन जैसा, क्योंकि वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है, जो फ्रूट पार्ट होता है, उसको हम पॉजिटिव मान लें, और जो उसकी सीड्स होती हैं उसको इलेक्ट्रॉन मान लें। वाटरमेलन की सीड्स को हम क्या मान लें? इलेक्ट्रॉन, और जो उसका रेड पार्ट होता है उसको प्रोटॉन। इस तरह का उन्होंने एटम दिया था। ठीक, तो ये सबसे पहला मॉडल था। अच्छा, इन्होंने कुछ बातें भी और भी ख़ास कही थी कि पहली बात तो ये कि स्फेरिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक, इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि एटम्स आर न्यूट्रल। एटम्स आर न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। ठीक है, अच्छा, एक और इसको थॉमसन के इसी मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और इसी के साथ साथ ना एक और नाम लिया जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, प्लम पुडिंग बेसिकली एक तरह का केक होता है। पुडिंग एक तरह का से गोल सा केक होता है, उसमें प्लम्स होते हैं। प्लम्स एक रेड कलर का फ्रूट होता है, वो कुछ इस तरह से उसके ऊपर रखा जाता है। आमतौर से क्रिसमस वगैरह में इसका मतलब लोग इसको खाते हैं, तो कुछ उससे भी रिजेंबल करता है। तो इसीलिए थॉमसन के मॉडल का नाम दो है, एक तो वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है इसको, और दूसरा हम इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम लिया जाता है, बातें वही सेम है कि स्फेरिकल, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर एंड एटम्स आर न्यूट्रल। ठीक है, ये बातें उन्होंने कही थी, और इतना ही है इनके मॉडल में। क्लियर बात? अच्छा, इनका मॉडल तो कुछ दिन चला, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड और उनकी टीम ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ये जो इनका मॉडल था ये पूरी तरह से फेल कर गया। ठीक है ना, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था ये वाला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसकी वजह से पूरा जो उसका एटॉमिक मॉडल था वो क्या हुआ? फेल कर गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या बातें थी, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये काफ़ी डिटेल और डेप्थ बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि अल्फ़ा पार्टिकल आखिर होता क्या है। अल्फ़ा पार्टिकल हम बोलते हैं जब हीलियम पे 2+ चार्ज होता, हीलियम के 2+ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, अल्फ़ा पार्टिकल का एक सोर्स लगाया गया। ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, इसको पास आउट किया गया एक लेड एब्जॉर्बर थे, ताकि जो उसकी बीम हो वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं लेड शील्ड, या फिर स्लिट भी बोलते हैं। इसी स्लिट से ये पास होता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से जाते हैं तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में जाए। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे करके उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगाई थी। ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशन स्क्रीन थी, और यहाँ पर गोल्ड की फॉयल लगाई थी उन्होंने। ठीक है, अब क्यों सर्कुलर फॉर्म में दिखा रहे हैं? क्योंकि ये जो गोल्ड फॉयल थी वो इतनी मतलब थिन थी कि नियर अबाउट वो 1 एटम की थिकनेस के बराबर थी, इसलिए इसको इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है,
फिर जब अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स ऑन किया गया तो अल्फ़ा पार्टिकल इधर से निकले, इसमें से पास आउट हुए, तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो है एज इट इज़ पास हो गए, कुछ जो थे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है ना, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, फिर कुछ ऐसे गए एज इट इज़ गए और वापस लड़के चले गए, कुछ गए वापस लड़के चले गए, मतलब रिबाउंड कर गए, ठीक है। और ये जो स्क्रीन थी उस पर जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ वहाँ ग्लो होता था, तो उससे पता चल जाता था कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये जो स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड की होती है, ठीक, ZnS एक कंपाउंड होता है उसकी होती है, तो इससे पता चला। तो ये एक्सपेरिमेंट किया, बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ सोर्स से निकला, शील्ड के थ्रू कंसनट्रेटेड हुआ, मतलब एक बीम बनी उसकी, वो बीम जब एटम्स पे पड़ती है तो देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल 99% अल्फ़ा पार्टिकल एज इट इज़ पास कर जाते हैं, ठीक है। कुछ परसेंट डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब 0 डिफ्लेक्ट होते हैं, और 1 in 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल, मतलब 12,000 का एक अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो रीबाउंड कर जा रहा था, मतलब जस्ट एकदम, मतलब एज इट अपोजिट चला जा रहा था, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकला? इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि एटम जो होता है ना मोस्टली एम्प्टी होता है, मोस्टली क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक, खाली जगह होती है, मोस्टली स्पेस होता है, ठीक है। ये बातें निकली। दूसरी बात जो रिबाउंड वाली बात थी कि हर 12,000 में एक पार्टिकल रिपेल कर जा रहा, मतलब एज इट इज़ डिफ्लेक्ट कर जा रहा था, उससे ये पता चला कि एटम के सेंटर पे कुछ हैवी चीज़ होती है, ठीक है ना, हैवी ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी हैवी पार्टिकल बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। उस हैवी पार्टिकल का नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिससे जाके अल्फा पार्टिकल टकरा के रिटर्न आ जाता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है, ठीक है। और जो भी मास होता है वो कंसनट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पे, मास जो होता है सारा का सारा कहाँ होता है, कंसनट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पे, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन के मास कम होते हैं तो उनको हम नेग्लेजिबल मास मानते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, इसकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है, साइज़ इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना, किसकी, न्यूक्लियस की साइज़, ठीक है। एक कंपैरिजन किया जाता है कि अगर हम एक टेनिस बॉल जितना न्यूक्लियस को मान लें, टेनिस बॉल जिससे क्रिकेट खेलते हैं, तो जो सबसे नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा वो कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा कितना पे होगा, 5 किलोमीटर पे, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बातें कही कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है वो स्टेशनरी, वही मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, स्टेशनरी नहीं होता है, ठीक है। और एक फिक्स ऑर्बिट में करता है, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, फिक्स जगह पे, हर कहीं भी रैंडम नहीं करेगा, एक फिक्स ऑर्बिट पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो यही एक उनका मॉडल था, मतलब बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह से जो उनका थॉमसन का मॉडल था वो फेल कर गया। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि सेंटर पे आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उसके अराउंड एक फिक्स पाथ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है बात? ये बातें उन्होंने कही थी, ठीक है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक। अच्छा, अब इनका मॉडल फेल कर गया, उसका रीज़न ये था कि वो एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। उसके बाद आता है फिर बोर मॉडल। तो ये क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, देखिए हम क्या जानते हैं कि कोई भी बॉडी जब रिवॉल्व करती है, चलती है, कोई भी बॉडी जब चलती है तो वो एनर्जी लूज़ करेगी, है ना। कोई भी बॉडी जब क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी या चल रही है तो वो एनर्जी लूज़ करेगी, और एनर्जी लूज़ करेगी तो धीरे 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन आके किस पे चिपक जाएगा, प्रोटॉन पे या न्यूक्लियस पे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते एनर्जी लॉस करेगा और वो आगे किससे चिपक जाएगा, न्यूक्लियस से, ठीक है, एनर्जी लॉस करते करते। तो एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, एटम तो एग्जिस्ट करता है। तो ये बातें उन्होंने नहीं बताई थी, जिसकी वजह से इनका जो मॉडल था वो फेल कर गया, और उसको ओवरकम करता है कौन, बोहर का मॉडल, ठीक है। तो 1912 में नील बोर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मॉडल दिया। बेसिकली उन्होंने सारी बातें रदरफोर्ड की ही उस पर की थी, बस उनका जो मेन वो था वो ये था कि उन्होंने इसको सारी चीज़ों को क्रिटिकली एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि जो न्यूक्लियस होता है
उसके अराउंड जिस पाथ पे वो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोग बोल सकते हैं शेल्स या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी लेवल। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लॉस या गेन तब करता है जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है। ऑर्बिट कह लीजिए या शेल कह लीजिए, शेल चेंज करता है। ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लो ऑर्बिट है, ये बाहर का ऑर्बिट है, ऐसे मान लेते हैं। ये न्यूक्लियस, इसको इनर मान लीजिए भाई, अंदर की तरफ है, ये आउटर की तरफ है। ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इसके ऊपर एनर्जी पड़ेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके जंप करके यहाँ चला जाएगा हायर ऑर्बिट्स में या आउटर ऑर्बिट्स में, तो एनर्जी का चेंज आएगा। या इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आए, मतलब एनर्जी का चेंज उसके रिवॉल्व करने से नहीं आता बल्कि जंप करने से आता है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाए तो वो एनर्जी को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाए तो एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा। और अगर वो लोअर ऑर्बिट में रिटर्न आ रहा हो, लोअर में, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। ओके। या हम दूसरी तरफ से कहें तो अगर हम उसको एनर्जी देंगे किसी एटम को, तब इलेक्ट्रॉन अपना जम करके हायर ऑर्बिट में जाएगा और तब लोअर में आएगा जब एनर्जी उससे निकलेगी। ठीक है। तो एनर्जी का चेंज रिवॉल्व करने की वजह से नहीं आता है बल्कि ऑर्बिट के चेंज करने की वजह से आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब या लूज करके या निकाल के। ठीक है। तो ये उनकी बात थी जो कि एक्सेप्टेड रही। ठीक। और उन्होंने एक कुछ और इम्पॉर्टेंट बात भी कही थी, जैसे कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो हायर ऑर्बिट में जाता है, उस स्टेट को बोला जाता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? एक्साइटेड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन अपने उसी ऑर्बिट में हो जहाँ पे वो उसको होना चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्टेट। तो ये सारी बातें बोहर के मॉडल में कही जाती हैं। ठीक है। तो ये था हमारा बोहर का मॉडल। तो अगर कोई इसमें डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।